उन्होंने 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो अब उन्हें हर महीने 12 शून्य मिलेंगे, जिसमें 2 शून्य अतिरिक्त राशि शामिल हो जाएगी। यह बढ़ोतरी केवल बेसिक पेंशन पर लागू होगी, डीए को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने आदेश में यही स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त राशि पेंशनर के जन्म माह की पहली तारीख से लागू मानी जाए, यानी अगर किसी का जन्मदिन 10 सितंबर को है तो उन्हें 1 सितंबर से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। साथियों, सभी मंत्रालयों, विभागों और बैंकों को यह आदेश भेजा जा चुका है ताकि कोई भी पेंशनर इस सुविधा से वंचित न रह जाए। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष पूरी हो चुकी है और फिर भी आपको अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही है तो आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सीधे स्पर्श पोर्टल अथवा ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। साथियों, अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो आप पेंशन अदालत में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखें, यदि आपके दस्तावेजों में जन्मतिथि गलत दर्ज है तो पहले उसे ठीक करवाना जरूरी है, क्योंकि सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल सही दर्ज उम्र के आधार पर ही देगी। साथियों, अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए दूसरी अहम खबर, लाइफ सर्टिफिकेट की नई व्यवस्था। दोस्तों, 1 नवंबर 2025 से सभी पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रमाण पत्र हर साल आवश्यक होता है ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके कि पेंशनर जीवित हैं और उनकी पेंशन निर्बाध जारी रखी जा सके। इस बार सरकार ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया। अब पेंशनर अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन पोर्टल या जीवन प्रमाण ऐप की मदद लेनी होगी। जो पेंशनर अभी पारंपरिक प्रणाली में है वह नजदीकी बैंक शाखा या सीएससी सेंटर या केंद्रीय पेंशन कार्यालय जाकर मैनुअल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथियों, सरकार ने इस बार वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी शुरू किया है, यानी अब केवल मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन करके प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने 30 नवंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से अगले महीने से रोक दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आज ही इस डिजिटल माध्यम से पूरा कर लें। साथियों, अब चलते हैं आज की तीसरी और सबसे चर्चित खबर की, 8वें वेतन आयोग और 18 महीने एरियर के ताजा अपडेट की ओर। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। विश्व बैंक और IMF दोनों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.5% से अधिक बताया है, जबकि महंगाई दर लगभग 5% के आसपास स्थिर है। साथियों, सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़े फैसले लेने की संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा है। साथियों, चाहे तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर को लगभग 3.67 तक रख सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन दोनों में 30 से 35% की बढ़ोतरी संभव है। साथियों, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हो सकती है। साथियों, अगली बड़ी अब बात करते हैं उस मुद्दे